अक्सर आपने सड़कों पर बच्चों, बुजुर्गों और मजबूर लोगों को भीख मांगते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा अगर भीख मांगना और देना दोनों ही बंद कर दिया जाए? क्या यह कदम उनके भविष्य को बेहतर बनाएगा या उन्हें और भी गहरी मुश्किलों में डाल देगा? इंदौर, जो स्वच्छता में लगातार नंबर 1 पर रहा है, अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सोचिए, 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख देना अपराध माना जाएगा। दरअसल इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने साफ कहा है कि अगर 1 जनवरी से कोई भी व्यक्ति भीख देता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इंदौर पहले ही भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाता आया है, उसका आदेश भी जारी कर चुका है। और यह सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है, देश भर के कई शहरों में भिखारियों को सड़कों से हटाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भीख मांगना अपराध माना जाता है, फिर भी इसे रोकने में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? अगर आंकड़ों की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 3.72 लाख भिखारी हैं। इनमें से 1.97 लाख पुरुष और 1.74 लाख महिलाएं हैं। 19 साल से कम उम्र के 55,000 बच्चे भीख मांगते हैं। 7 साल से ज्यादा उम्र के 1.43 लाख भिखारी हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में हैं, यानी कि 81,244 जनसंख्या है। इसके बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश, जहां पर 65,835 और इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी भिखारियों की संख्या 2,187 है। भीख मांगने वालों में 72% यानी कि 2.68 लाख हिंदू हैं। 25% यानी कि 92,760 मुस्लिम हैं। पढ़ाई की अगर बात करें तो 2.92 लाख भिखारी अनपढ़ हैं और 3,000 से ज़्यादा भिखारी डिग्रीधारी हैं। 1959 में बॉम्बे प्रिवेंशन एक्ट ऑफ बेगिंग एक्ट 20 से ज़्यादा शहरों में लागू है और यह कानून सड़कों पर भीख मांगने को अपराध मानता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति गाना गाकर, डांस करके, चित्रकारी करके पैसे मांगता है तो भी उसे भीख ही माना जाता है। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भीख मांगने पर रोक लगाना सही नहीं है। कोर्ट में इसे एक आर्थिक और सामाजिक समस्या बताया गया है। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भीख मांगने को अपराध मानने से गरीब और कमजोर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। भारत में बच्चों से भीख मंगवाना बड़ा अपराध है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने पर रेलवे एक्ट के तहत 1 साल की जेल या 2,000 का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, भीख मांगना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि गरीबी और असामाजिक असमानता का प्रतीक है। लोग पढ़ाई लिखाई न होने से, नौकरी न मिलने से, जीवन जीने के दूसरे साधन न होने के कारण मजबूरी में भीख मांगते हैं। इंदौर की पहली सराहनीय कदम है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। हमें इन लोगों को भीख देने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मदद करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि भिक्षावृत्ति रोक के लिए कौशल विकास, रोजगार के अवसर और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करें। बच्चों और महिलाओं को शिक्षा, स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो यह थी इंदौर की नई पहल, जो इस समय प्रशंसनीय बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कदम उठाने से भीख मांगने की समस्या का समाधान हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।